नौसेना का आईएनएस तबर अपने लंबे सफर पर निकल चुका है। आईएनएस तबर सितंबर के आखिर तक अफ्रीका और यूरोप के कई बंदरगाहों की यात्रा करेगा। आपको बता दें कि जलपोत ने यह यात्रा 13 जून से शुरू कर दी थी। इस यात्रा के दौरान आईएनएस तबर कुशल सामाजिक और विभिन्न अभ्यासों का निर्देशन करेगा। यह कई मित्र देशों की सेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास में भी शामिल होगा। इस लंबी यात्रा के दौरान आईएनएस तबर अदन की खाड़ी, लाल सागर, स्वेज नहर, भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर से होकर गुजरेगा। तैनाती के दौरान 22 जुलाई से आज तक रूसी नौसेना दिवस समारोह में भी इसकी भागीदारी दिखाई देगी। कई द्विपक्षीय अभ्यासों में लेगा हिस्सा। आईएनएस तबर तैनाती के दौरान अदन की खाड़ी, लाल सागर, स्वेज नहर, भूमध्य सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के पार जिबूती के साथ आर्कटिक देशों की यात्रा करेगा। इन देशों की मेजबानी नौसेना के साथ पॉसेक्स के अलावा कई द्विपक्षीय अभ्यासों जैसे रॉयल नेवी के साथ पूर्व कोंकण, फ्रांसीसी नौसेना के साथ पूर्व वरुण और रूसी संघ की नौसेना के साथ में पूर्व इंद्र में भाग लेगा। भारतीय नौसेना के शुरुआती स्टील फ्रिगेट्स में से एक है तबर। आईएनएस तबर रूस में भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया एक तलवार श्रेणी का स्टील फ्रिगेट है। जहाज की कमांड कैप्टन एम महेश के हाथों में है और इसमें कुल 300 कर्मी हैं। ये जहाज हथियारों व सेंसर की एक बहुमुखी रेंज से लैस है और भारतीय नौसेना के प्रारंभिक स्टील फ्रिगेट में से एक है। तबर भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है जो पश्चिमी नौसेना कमान के तहत मुंबई में स्थित है। समुद्री खतरों के खिलाफ अभियानों को मजबूत करना है मुख्य उद्देश्य। तबर मित्र नौसैनिक बलों के साथ मिलकर के सैन्य संबंधों को मजबूत करने, अंतर संचालन को बढ़ावा देने और लंबी दूरी की संसाधन परियोजनाओं के निर्माण के लिए काम करेगा। आईएन विशेष रूप से समुद्री क्षेत्रों में नियमित रूप से विदेशी तैनाती करता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को ज्यादा मजबूत करना और समुद्री खतरों के खिलाफ संयुक्त अभियानों को मजबूत करना है। ये खास बातचीत नौसेना को एक दूसरे की नौसेना में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने और उन्हें आत्मसात करने का अवसर भी प्रदान करेगी। स्पेशल डेस्क से इशिका जैन की रिपोर्ट।